हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं फिर से आज आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है आपसे, बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे, जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो, आपको सफलता मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से, डिवाइन की ब्लेसिंग से तुरंत ही सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप इस हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे आपके, बहुत अच्छा फीडबैक था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए यहाँ निकल के आ रहे हैं वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे देख लेते हैं। जो पहला कार्ड यहाँ पे सामने आ रहा है, दैट इज शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू का कार्ड हमारे सामने है। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी हम यहाँ देख लेते हैं सो दैट हमें हिडन एनर्जीज के बारे में भी पता चल जाएगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, सो आप खुल के सामने खेले, खुल के अपनी ज़िंदगी में जो भी अगेंस्ट है आपके उसका सामना करें, ये तो मैसेज है ही। और साथ में एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का भी संदेश आ गया है। एक बार फाइनल कार्ड ऑफ द डे देख लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं यूनिवर्स का फाइनल मैसेज क्या है, जिससे इस रीडिंग की जो नकारात्मक ऊर्जा है, अगर आपके कोई अगेंस्ट आपके प्लान कर रहा है तो उसकी भी ऊर्जा हम यहाँ पे देख पाएंगे। चलिए, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक हम ये कार्ड देख रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। बहुत बढ़िया कार्ड है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग है ये। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एकदम दिमाग हिला दे इस तरीके की चीज़ आज यहाँ पे निकल के आई है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ यहाँ पे जो छुपी हुई ऊर्जा है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ पहली नज़र में, वो क्या है। और सबसे पहले बात तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किन्हीं दो लोगों की ऐसी ऊर्जा निकल के आ रही है। ऐसे दो लोग जो आपके विरोध में खड़े थे, आपके अगेंस्ट थे, आपके खिलाफ। इनकी जो ऊर्जा है, जो सोच विचार का जो पैटर्न है, वो बिल्कुल ही नकारात्मक था आपके प्रति। लेकिन अपने ही किसी स्वार्थ के कारण, अपने ही किसी लालच के कारण ये दोनों आपस में भिड़े हैं। और ये दोनों जब आपस में भिड़े तो जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है दोस्तों कि जैसे दो बिल्ले आपस में ये भिड़ गए हो, लेकिन मक्खन इसमें आप लेके चले गए। इनको कुछ मिला ही नहीं, के हाथ कुछ लगा ही नहीं। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। सेफ्टी से आपने अपना वो काम दिमाग से कर दिया जो ये अपनी इतनी ज़्यादा ताकत का प्रदर्शन करके भी नहीं कर पाए। वो सबसे बड़ी ऊर्जा मुझे यहाँ पे निकलती हुई दिख रही है। तो इंडिविजुअल कार्ड्स में क्या गाइडेंस है आप लोग के लिए, वो भी देख लेते हैं। फिर इस इंडिविजुअल कार्ड्स में हम ये जो छुपी हुई ऊर्जा है उसके बारे में भी साथ साथ बात कर लेंगे।
दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो कार्ड हमारे सामने है ये है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो ये जो कार्ड है, सबसे पहले इस कार्ड में बहुत ही गहरी जो ऊर्जा है वो हम देख सकते हैं और एक बहुत गहरी बात भी है। और इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि पूरी जो कहानी है जो ये यूनिवर्स यहाँ पे इन कार्ड्स के थ्रू बयां कर रहे हैं, कुछ लोगों की तरफ यहाँ इशारा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि ये किन्हीं दो लोगों की तरफ खासकर इशारा है जो अपने अपने अहंकार में, अपनी एटीट्यूड में, अपने घमंड में चूर हैं और चूर थे, और अपनी सुपीरियरिटी, अपना जो वर्चस्व है वो साबित करने के लिए, वो दिखाने के लिए ये लोग आमने सामने खड़े हो गए। आपके खिलाफ तो ये सोचते ही हैं, लेकिन अपने किसी लालच के कारण, अपने किसी स्वार्थ के कारण ये दोनों आपस में ही भिड़े, आपस में ही टकराए हैं। और दोनों और ये हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई, ये दोनों ही अपनी अपनी तरफ बिल्कुल ही कदम ना पीछे लेने वाले व्यक्ति की तरफ यहाँ पे इशारा है। ये मेल फीमेल कोई भी ऊर्जा हो सकती है, और ये दोनों ही अपनी बात को सही साबित करने के लिए ज़िद्दी थे, ज़िद थी इनके अंदर बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जो डिवाइन का संदेश है वो यही कह रहे हैं कि जब लोग जो है मुखौटे पहनकर लड़ते हैं दोस्तों आपस में, तब एक्चुअल में जब जो जीत तय होती है वो किसी और की होती है। और यहाँ पे इन दो लोगों की लड़ाई में जीत आपकी तय हुई है। सबसे बड़ी बात जो मैं ये देख पा रहा हूँ वो ये है कि इन्होंने आप को लेके एक संगठन बनाया, एकत्रित हुए दोनों आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ कदम रखने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ये इकट्ठा तो हुए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि कोई एक जो है ज़्यादा बाजी मारने की कोशिश कर रहा है, आपका ज़्यादा फ़ायदा उठा के अपनी झोली ज़्यादा भरने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसने कुछ ऐसा कदम उठाया जो दूसरे वाले से बिना पूछे ही उठा लिया पूरे प्रोसेस में आपको नुकसान पहुंचाने के, कि उसका उल्लू सीधा हो जाए, तो अपने लालच के कारण ये दोनों अब आमने सामने आ गए हैं। इन्होंने आपस में ये तय किया कि आपको बाद में नुकसान पहुंचाएंगे, पहले आपस का ही जो बीच का जो सेटलमेंट है वो खुद पहले सेटल कर ले। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा कैरी करके चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेकर चलते हैं, और ये किसी के सगे नहीं होते। सबसे पहली बात, इतने नार्सिसिस्ट होते हैं कि अपनों को ही खा जाइए तो दूर की, बाकी तो बहुत दूर की बात है। और ये लोग जो हैं आपस में लड़ पड़े हैं, क्योंकि जो इनका एकजुट होना था, जो संगठन इन दोनों ने बनाया था मिलकर के आपके अगेंस्ट, जो इन्होंने ग्रुपिज्म की आपके अगेंस्ट, वो ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। क्योंकि जो नींव है वही फेक चीज़ों पे, दिखावे पे वो टिका हुआ था, गलत चीज़ों पे टिका हुआ था, तो चलता कैसे ये रिश्ता इनका। और इनके इस लड़ाई में कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। इनके इस डिस्ट्रैक्शन को देख के आपने अपने दिमाग का ऐसा पैतरा इस्तेमाल किया, ऐसा हथौड़ा मारा आपने इस गर्म लोहे पे कि ये ना उठने लायक ये दोनों हैं, अब ना बैठने लायक है, ना लेटने लायक है। इन सबको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या आप ज़िंदगी में। ये हाल है इन सबका। और ये कार्ड ये बता रहा है कि अब समय आ गया है कि आप जो है, आपको किसी को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो आपका जो सही, जो जेन्युइन आपका रूप है, जो आपका जेन्युइन चेहरा है, जो आपके स्किल्स है, जो टैलेंट है, जो आपकी असल क्षमता है, वो दुनिया के सामने रखें। जैसा है, जैसे का है वैसा की वैसे का वैसा ही रखें। और आपके लिए सफलता की सीढ़ियाँ पहले से ही तय हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। बस आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, अपने आप से ईमानदारी रखनी है। अगर अपने आप से ईमानदारी निभा ले गए तो दुनिया तो कुछ भी नहीं है फिर आपके सामने। एक ऐसी चोटी जो आप इजीली जीत सकते हैं। और आपकी सबसे बड़ी ताकत, जैसे हमने यहाँ पे बयां कर ही दी है, कि आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और जितना आप ज़्यादा सच में खड़े रहेंगे दोस्तों, उतना ही ये जो आपके विरोध में लोग खड़े हैं उनका भ्रम टूटेगा, और वो आपको किसी भी कीमत पे समझ नहीं पाएंगे कि आपका अगला कदम क्या है या आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये उनके पल्ले पड़ेगा ही नहीं। आपस में ही लड़ने में बिजी रहेंगे तो दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे। और यहाँ पे जो बाजी है हम देख सकते हैं कि आपने कैसे जीती, जो यहाँ पे यूनिवर्स दिखा रहे हैं। आपने ऐसे ही जीती कि जो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे थे ना, जो सबसे ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों ने तो सारी बाजी हारी है अपने सामने, क्योंकि दिखावा करने में बिजी थे। दिमाग तो जैसे है ही नहीं इन लोगों के पास। और दिमाग दिया किसको? ईश्वर ने। जो शांति,
स्वरूप मेंटेन कर सकता है, जो उस ऊर्जा को सही जगह उसको इन्वेस्ट कर सकता है, खर्च कर सकता है, जिससे कि उसका दोगुना तिगुना परिणाम देखने को मिले, दूसरों को भी लाइफ आसान बने, खुद की भी लाइफ आसान बने और हर तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। ऐसे ही लोगों को ईश्वर बुद्धि, जो हज़ार नियामत, उनका जो आशीर्वाद होता है वो देते हैं और आपको भी वही मिला हुआ है और आपकी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे उसी दिशा में जा रही है दोस्तों, हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और ये कार्ड बता रहा है कि जिन लोगों के बीच में कहीं टकराव हुआ वहाँ उन लोगों को जीत तो मिली ही नहीं। दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी लड़ाई में इतने ज़्यादा उलझ गए कि उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि जो असली जो खेल है वो कहीं और ही चल रही थी। वो सारा खेल चल रहा था आपके अंदर, क्योंकि आपको पता था कि ये दोनों आपस में टिक नहीं पाएंगे, ये आपके सगे नहीं हो पाए। आप जैसे नेक दिल इंसान, साफ नियत वाले इंसान के सगे नहीं हो पाए, तो आपस में क्या ये रिश्ता निभा पाएंगे, क्या ये इकट्ठे रह के आपसे लड़ पाएंगे। तो यही कुछ इनकी ज़िंदगी में हमें देखने को मिला है और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आपका वो सोचना, आपका वो अनुमान लगाना बिल्कुल सही साबित हुआ है। और आध्यात्मिक रूप में अगर हम देखें तो ये कार्ड ये दिखा रहा है कि जब दो लोग कहीं ना कहीं लड़ने में व्यस्त हो जाते हैं दोस्तों, तब जो परिस्थितियाँ होती है वो चुपचाप जो फैसला है, जो नियति है वो लिख देती है। और यहाँ पे जो परिणाम है वो लिख दिया गया था, जो कि था आपकी जीत इन दोनों के बीच में। और आपके लिए यहाँ पे एक संदेश ये भी है यूनिवर्स का, डिवाइन का, कि अभी कुछ जो है छोटे छोटे जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे बदलाव हैं, उसकी ज़रूरत है ज़िंदगी में। हर लड़ाई लड़ना ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं होता दोस्तों। कभी कभी एक कदम पीछे हटना हार का संकेत नहीं होता, बल्कि भविष्य में जो जीत आपके ज़िंदगी में कदम रख रहा है, जो अंतिम विजय आपके लिए तय कर दी है डिवाइन ने, उसकी तैयारी होती है कहीं ना कहीं। तो उस तरफ इशारा है यूनिवर्स का। और जो लोग कहीं ना कहीं आपको परेशान करने या नीचे दिखाने में लगे हुए थे, वो अभी भी अपनी ही बनाई हुई जो परिस्थितियां हैं उसी को संभालने में लगे हुए हैं। इसीलिए आपको किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में कोई भी रिएक्शन, कोई भी रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। समय खुद बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर देगा। जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी आने वाले समय में। इसी के साथ दोस्तों जो फाइनल कार्ड इस रीडिंग का है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, जो कि एक बहुत अच्छा मैसेज आया है कि इन सब लड़ाइयों के बीच में आपके ऊपर, आपके लव्ड वंस के, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस की ज़िंदगी पे जो प्रभाव इन नीच लोगों ने डालने की कोशिश की थी, उससे तो आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ़ हैं। यूनिवर्स, डिवाइन जो है, सबसे पहले उनकी ही सुरक्षा का ध्यान रखा है, क्योंकि आपको पता है कि आपके डिवाइन को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है आपकी करेक्शन की वजह से, कि आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्यारी है वो है आपको अपने लोगों की सुरक्षा, अपने लोगों का ध्यान आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वो कारण है कि यूनिवर्स जो है सबसे पहले प्रायोरिटी आपके अपने लोगों को देती है और आपको भी साथ ही साथ इतना मजबूत बनाए रखती है कि आप जब किसी को बुद्धि से मात देने में व्यस्त हों तो उसका कोई भी प्रभाव, कोई भी असर आपके अपनों तक ना पहुँचे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये इस रीडिंग की शुरुआत में ही, कि ये जो दो बिल्ले हैं, ये जो जब आपस में भिड़े तो बाजी कोई और ले गया, तो वो कोई और नहीं है दोस्तों, वो आप ही हैं। आपके सामने इन दोनों ने अपने अहंकार का प्रदर्शन किया, अपने जो नार्सिसिज्म है उसको दिखाया ज़िंदगी में सबके सामने। और ये ऐसे व्यक्ति हैं कि ये किसी के होकर भी नहीं हो पाए ज़िंदगी में, किसी का एक्चुअल में ये बन ही नहीं पाए। ना ही इनके सपोर्ट में आज कोई खड़ा है, इनका अपना परिवार तक इनको न पूछता है, ना झांकता है, ना इनके बारे में फ़िक्र करता है, क्योंकि ये कभी उस लायक बन ही नहीं पाए। और दोस्तों यहाँ एक बात साफ दिखाई देती है कि जब लोग जो है कंपटीशन में या फिर ईर्ष्या द्वेष में या फिर शक्ति या फिर पावर को पाने के लिए जो संघर्ष करते हैं, उसमें जब उलझे रहते हैं, तब जो डिवाइन अपनी जो सुरक्षा है वो उस पर केंद्रित करते हैं, जो शांति से अपने ही सुकून में बैठा हुआ है, ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा है, शांति का जीवन व्यतीत करने में उसकी रुचि है, जो कि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी को दर्शा रहा है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना रही हो आपकी ज़िंदगी में, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो सम्मान है और आपके जो अपने लोग हैं,
वो हमेशा से डिवाइन की सुरक्षा में रहे थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अगर आपने अपने अतीत में किसी भी प्रकार का धोखा देखा हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट देखा हो, कोई मतभेद देखे हो, लड़ाइयाँ देखी हो, या आपने ऐसे भावनात्मक रूप में बहुत ऐसी पीड़ा सही हो अपनी ज़िंदगी में, उसको महसूस किया हो, तो ये कार्ड कह रहा है कि अब जो हीलिंग का टाइम है, हीलिंग का जो पड़ाव है वो शुरू हो चुका है आपकी ज़िंदगी में, और जो आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सुरक्षित है और रहेगा। कभी कभी दोस्तों जो सबसे बड़ी जीत होती है वो हराने में नहीं होती, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और यूनिवर्स भी, डिवाइन भी हमें बार बार इसी तरफ प्रेरित करते हैं। और जो जीत होती है वो एक्चुअल में खुद को, अपने लोगों को बचाने में ही सबसे बड़ी जीत होती है, इसकी तरफ डिवाइन का इशारा है। और इस रीडिंग में हमें वही दिखाई दे रहा है। एक जो अंतिम संदेश जो मैं ओवरऑल इस रीडिंग में देख पा रहा हूँ डिवाइन का, वो यही है कि जो लड़ाई हुई थी दो लोगों के बीच में, जिसकी तरफ इशारा था, वो देखकर सबको ये लगा था कि कोई बहुत बड़ा विजेता इनमें से ही होकर निकलेगा। लेकिन वहाँ जब आखिरी फैसला हुआ उसमें तो ये निकल के आया, ये निष्कर्ष निकल के आया कि असली बाजी तो उस इंसान के हाथ लगी है जिसने शांति का मार्ग अपनाया है, जिसने धैर्य रखा है, सब्र रखा, और जिसने सच का साथ नहीं छोड़ा। और कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है कि ये लोग जो आपका नुकसान करने आए थे, अपने स्वार्थ के कारण आपस में लड़ने की वजह से सारा का सारा जो इनका वीक पॉइंट था आपके सामने इन्होंने साफ साफ दिखा दिया, एक्सपोज कर दिया, जिसमें आपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी जीत तो पक्की कर ली। और ये इनकी हालत ऐसी हो गई है कि कहीं ना कहीं ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि यही कारण है कि डिवाइन ने आपका रास्ता उस वक्त साफ कर दिया, क्योंकि आपकी ऊर्जा बिल्कुल शांत थी। और डिवाइन चाहते हैं कि आप बस अपने ज़िंदगी पे, अपने रास्ते पे फोकस करते रहिए, और वो इधर आपके जितने भी जो विरोधी, जो दुश्मन बनने का प्रयास कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, उन सब का ध्यान डिवाइन खुद ब खुद रख लेंगे, उनको अपने गंतव्य तक ज़रूर पहुंचा देंगे। आपको बिल्कुल भी ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस परिस्थिति पर लागू हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। दोस्तों ये कुछ इनिशियल्स यहाँ पे निकल के आए हैं, देखते हैं। सो लेटर एस आया है, क्यू, आर, एल, वी, एन एंड एम। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपकी जगह के साथ, उस नाम के साथ जहाँ से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या आपके नेम के इनिशियल के साथ कहीं ना कहीं मैच खाते हैं, मेल खाते हैं या नहीं, ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ इस रीडिंग के बाद आपकी ऊर्जा क्या कहती है, आप कैसा फील कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे अपने अंदर, उतना ही असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। और इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट आपने इस पर बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से अपने इस चैनल पे बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूँगा आपसे अगले रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।